Match the coordination compounds given in column 1 with the central metal atom in column 2। ये मैच करना है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो है ना, देखो ये याद ही करना है आपको, ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। तो क्लोरोफिल किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? मैग्नीशियम का होता है, याद कर लो। अब इसका आगे और क्या फॉर्मूला है उतना करने की जरूरत नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है तो इतनी याद कर लेते हैं हम लोग। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कंपाउंड है। ब्लड ब्लड पिगमेंट में जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में, वो किसका है? आयरन का कॉम्प्लेक्स। हम कहते हैं ना खून में आयरन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन होता है आयरन। हीमोग्लोबिन इज अ coordination compound of iron. Chlorophyll is a coordination compound of magnesium. विल्किंसन कैटलिस्ट। देखो एल्कीन्स की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है, क्या होती है एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन? ये है जैसे, है ना, इसमें H2 ऐड करना है, यही है ना। तो यही हुई हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड टूट के H आ गया वहां पे। तो ये दो तरह का होता है हाइड्रोजनेशन, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं पैलेडिनम, प्लैटिनम या निकल, इस तरह के कैटलिस्ट। इसको हेट्रोजीनियस क्यों कहा? क्योंकि आपके रिएक्टेंट तो गैस थे, कैटलिस्ट सॉलिड था, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। लेकिन अगर आप विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हो ना, ये होता है रोडियम, ये फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये क्लोरीन है, ये होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो है, जब इसके साथ रिएक्शन करते हो तो ये होमोजीनियस, ये सारे वेपर फेज में जाके रिएक्शन करते होते हैं कैटलिस्ट और ये सब। इसका मैकेनिज्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन की एग्जांपल है, विल्किंसन कैटलिस्ट, इतना सा याद कर लो। विटामिन B12 किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? कोबाल्ट का। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अगला, टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। ये बात सही है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, ये बात भी सही है। क्या है देखो, ये समझाता हूँ मैं क्या है ये। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, ये बात तो सही है ना, या नहीं पता चल रहा क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे मान लो आयरन है, आयरन को दो तो ऐसे अमोनिया ने पकड़ रखा है, दो लिगेंड ऐसे अमोनिया के हैं ऐसे, या फिर एक लिगेंड इसका है। इथाइलिन डाइअमाइन का ये EN, इथाइलिन डाई ENS2 है, इथाइलिन डाइअमाइन है ना ये। तो है तो दोनों में नाइट्रोजन डोनर ही, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों भाई? देखो सिंपल बात है, इसने एक बंदे ने दो हाथों से पकड़ा इसको, इस एक इसने एक हाथ से पकड़ा, इसने एक हाथ से पकड़ा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यही होगा ना। तो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हमको पता है बात। इसको हम इंट्रॉपी से भी समझ सकते हैं, पर चलो अभी ये समझ लो, इतना काफी है, ठीक है। Hence, chilation is a very effective way to treat heavy metal poisoning. हैवी मेटल पॉइजनिंग अगर हो जाती है ना, तो उसको ट्रीट करना हो तो चिलेशन इज अ वेरी इफेक्टिव है। कैसे देखो, जैसे एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन फ्रॉम आर्टरीज, अगर हमारे आर्टरीज में एक्सेस हो जाए आयरन और कॉपर का, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, डी पेनिसिलमाइन और डिस्फेरोक्साइन बी, ये लिगेंड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लिगेंड्स आयरन और कॉपर के साथ एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो जो कॉपर और आयरन आपके ब्लड में घूम रहा था, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बन के बाहर आ जाता है। ऐसे ही EDTA इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो EDTA यूज करते हैं। व्हेन EDTA इज इंजेक्टेड इनटू वेन्स, इट grabs heavy metals and minerals such as lead, mercury, copper, iron, arsenic, aluminium, calcium, removes them from the body. तो EDTA एक चिलेटिंग लिगेंड है। क्या है EDTA? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। फिर से बताता हूँ मैं, ये। ये होता है
इथाइलिन डाई, पहले तो शुरू से ही बताता हूँ। इस कंपाउंड को कहते हैं इथाइलिन, कॉमन नेम है ना इसका, इथाइलिन। ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन, जिसको हम EN कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। ये EN ही था, ये EN। और इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट क्या है, ये HH हटा के इसमें एसीटेट लगा दो आप, CH2 N N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, लग गया ना एसीटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, ये हो गया है ना इथाइलिन डायमंड। इसमें ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये चिलेटिंग लिगेंड है। खैर, ये लेड पॉइजनिंग के लिए यूज होता है, ये याद करना, ये क्वेश्चन ही पूछा होता है कि EDTA किसके लिए यूज होता है, लेड पॉइजनिंग के लिए होता है यूज, अगर हो जाए तो, ठीक है ना। सम कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। देखो सिस प्लैटिन जो होता है ना, सिस प्लैटिन एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो चलो, ये मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो काफी यूज होते हैं इसमें। तो ये सही है मतलब। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।